Hello people, how you all? How you all doing babies? क्या हाल है? मज़े हैं सर, मज़े हैं, कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बस भाई तुम लोग सही हैं यार, तुम लोग तो बढ़िया मज़े कर रहे हो। इधर हमारा भी सोच लो, कुछ कुछ मज़े हमको भी करवा दो। अच्छे मार्क्स ला लो तो हमारे मज़े हो जाएंगे। हाँ सही है नहीं है? सही है सर, सही है, लाएंगे 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 लाएंगे, लाओगे मेरी जान, मेरे से पढ़ रहे हो, कैसे नहीं लाओगे। फिर भैया सरप्राइज था एक, पिछले लेक्चर में बताया था। क्या सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है? देखो हम ना अब हमारे एक डिफरेंट सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं। डिफरेंट सेगमेंट में एज इन, सबसे पहले हमने कंपनीज के बारे में जाना, फिर कैसे फॉर्म होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हमारे मेंबर्स के बारे में जाना। कंपनीज वाला सेगमेंट अलग, मेंबर्स वाला सेगमेंट अलग। अब हम जान रहे हैं कि भाई कौन कौन मेंबर्स होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उनको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी तो कर ली हमने, लेकिन अब उसको वर्क कराने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमको लोग लगते हैं ना। तो अब हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लोग होते कौन कौन है, क्या क्या काम होता है इनका, ठीक है। तो हमने हमारा पहला चैप्टर स्किप किया था विच वॉज सेक्रेटरी। आज हम वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस वॉज योर सरप्राइज। आई नो दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सरप्राइज यू वॉन्ट or you were expecting, but this is all I have babies. So क्या कहता है हमारा पहला चैप्टर कि भाई हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। मतलब ड्रास्टिकली डेवलपमेंट हो रहा है, खतरनाक डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब ये डेवलपमेंट हो तो रहा है, इसका इंपैक्ट कहां आ रहा है? हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे आ रहा है। अच्छा इंपैक्ट आ रहा है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग स्केल्स में बढ़ रहे हैं। तो अब इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें एक बहुत जरूरी चीज लगती है विच इज फाइनेंस। अब ये फाइनेंस क्या भला है भाई? बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें क्या लगता है? हमें फाइनेंस लगता है। और जब ये फाइनेंस लग रहा है हमें, तो इस फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बंदे भी लगेंगे, एक्सपर्ट लोग लगेंगे ना कि भाई कितना पैसा कहां लग रहा है, कहां पे मैं कितना पैसा डालूंगा तो कितना क्या रिटर्न आएगा, सही जगह इन्वेस्टेड है कि नहीं है मेरा पैसा। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमको क्या लगता है? हमको कोई एक्सपर्ट लगता है, कोई फाइनेंशियल मैनेजर लगता है, तब जाके हमारा फाइनेंस मैनेज होता है। तो देखो भैया, रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अपने आप को, वो मार्केट रिक्वायरमेंट भी तो है ना हमारे बिजनेसमैन को। मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बिजनेस करना पड़ेगा कि नहीं? अब अगर वो अभी भी उन्हीं ओल्ड फैशन टेक्निक्स को यूज कर रहा है, तो वो अपने आप को मॉडर्नाइज बोलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं बोलेगा। कैसे बोल लेगा? क्योंकि कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। तो हमको मॉडर्नाइज भी करना पड़ेगा अपने बिजनेस को भैया, एक्सपांड करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आईफोन स्टार्ट किया था आईपॉड से, और आज देखो आईपॉड से लेके आईफोन 14 प्रो मैक्स की जर्नी। भाई साहब, एप्पल के पहले सिर्फ आईपॉड्स आते थे, उन्होंने अपने आप को क्या किया? बढ़ाया, मॉडर्नाइज किया, मोबाइल्स के सेक्टर में एंटर हुए, डाइवर्सिफाई किया, घड़ियां निकाली और एक्सपांड किया, ईयरपॉड्स निकाले। तो ऐसे धीरे 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 करके कैसे बढ़ा ये सब? फाइनेंस लगा होगा, ऑफ कोर्स लगा होगा।
तो भैया इस फाइनेंस को मैनेज करने के लिए क्या लगता है, हमको एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स लगते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जिनको भाई नॉलेज है इसके बारे में। अब ये हो गई एक एक्सपर्टी की बात। ऐसे और एक्सपर्टीज लगते हैं हमको हमारे बिजनेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए, और दूसरे एक्सपर्टीज लगते हैं, जिनमें से एक एक्सपर्ट इंडिविजुअल है सेक्रेटरी। अब ये सेक्रेटरी क्या भला है, सेक्रेटरी क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं इसमें, ये सारी चीजें आज हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत फुद्दू सा चैप्टर है। हमने ऑलरेडी जो मेजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जो थोड़े टेक्निकल चैप्टर्स थे, वो हम देख चुके। अब हम हमारा जो सबसे ऐसा इजीएस्ट, ऐसा पीस ऑफ केक आई वुड से, तुम लोगों के लिए अब ये पीस ऑफ केक है, क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स सीख लिए हो, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हो, कि अब ये तुमको बहुत फुद्दू लगेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भाई सेक्रेटरी क्या है भैया? एक ऐसा प्रोफेशन है सेक्रेटरी का जो ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बिजनेसमैन को एफिशिएंट वर्क करने पे या उनके काम को अच्छी तरह से परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है, अच्छे से असिस्ट करके। ठीक है, इसके बाद भैया आपके सेक्रेटरी की ओरिजिन क्या है, कहां से आया है ये? तो 19th सेंचुरी में सेक्रेटरी उस बंदे को कहा जाता था जो करेस्पॉन्डेंस या फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था। यानी करेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स, बेसिकली लेटर्स का इनफ्लो और आउटफ्लो संभालता था और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था, उसको हम लोग सेक्रेटरी कहते थे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी ओरिजिन्स थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में सेक्रेटरी बोला गया है, उनके कुछ वर्क जो भी वो परफॉर्म कर रहे थे उसके बेसिस पे। तो देखते हैं क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, कहां कहां से ओरिजिन आया है, कहां कहां से ये सेक्रेटरी हमको मिला है, एक बार समझते हैं। लैटिन में हम एक वर्ड है जिसको कहते हैं सेक्रेटेरियस। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल। सेक्रेटेरियस म्हणजे कॉन्फिडेंशियल। अब भैया जो बंदा राइटर का काम करता था या फिर ऑफिसर था, किस चीज का ऑफिसर था? सर आपने बोला ये बंदा he was entrusted with the secret of the employer, यानी एम्प्लॉयर के सारे सीक्रेट्स को जो बंदा अपने राज रखता था उसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं लैटिन के हिसाब से। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता था, यानी सीक्रेसी को मेंटेन रखता था। उसके बाद रोमन में एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं स्क्रेबे। इसका क्या मतलब होता है भाई? प्रोफेशनल लेटर राइटर और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपर। वो बंदा जो प्रोफेशनल लेटर्स लिखता है और कॉन्फिडेंशियल जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है, उसको हम कहते हैं स्क्रेबे। किसमें? रोमन में। और वहीं पे हमारी इंडियन ओरिजिन में क्या कहा जाता था सेक्रेटरी को? पहले अमात्या, सचिवा और चिटनेस। ये कौन होता था? पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि भाई क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब क्या है सेक्रेटरी कर रहे हो सर इतना, एक बार मतलब बता दो ना अच्छे से। बता दो। गुस्सा क्यों होता है? बता रहा हूं, आया क्यों हूं ना मैं यहां पे।
भाई ऑक्सफोर्ड के हिसाब से एनी पर्सन whose work is to write for others, यानी कोई बंदा जो किसी और के लिए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? रिपोर्ट्स लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कोई और इंफॉर्मेशन है, जरूरी चीजें हैं, उसके रिकॉर्ड्स लिख रहा है। तो ये बंदा कौन कहलाएगा? ये सेक्रेटरी कहलाएगा। स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड, यानी उसको इस चीज का पैसा दिया जा रहा है, यानी उसको रखा गया है इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, यानी लेटर्स वगैरह, जो लेटर्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए, या फिर रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, या फिर जो दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें ट्रांजैक्ट करने के लिए भाई। लेकिन इसका मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये सारे काम वो किसके लिए कर रहा है? ये सारे काम वो किसी और बंदे के लिए कर रहा है। ये सारे काम वो अपने लिए नहीं कर रहा है, ये सारे काम वो कर रहा है किसी और बंदे के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगर वो ये सारे काम अपने लिए कर रहा है ना, तो फिर वो सेक्रेटरी नहीं कहलाएगा। He has to do all this work for some other person, then only he would be called as a secretary. अब भाई हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्रेटरी क्या होता है? एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब ये ICSI, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया, क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके लिए, किसके लिए? कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। यानी इफ यू वांट टू एक्ट एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन एनी कंपनी, यू हैव टू बिकम अ मेंबर फर्स्ट, देन ओनली यू कैन एक्ट एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है सर, अब फीचर्स बता दो सेक्रेटरी के, क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, मैं फीचर्स बता देता हूं। एक बार एक इसका मीनिंग देख लो सेक्रेटरी का, फिर मैं फीचर्स भी बता दूंगा तुम्हें। भाई सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम सही से होना चाहिए, ये कौन इंश्योर करेगा? ये सेक्रेटरी इंश्योर करेगा। और असिस्ट इन वेरियस फंक्शनिंग रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस, देख लिया, मीटिंग्स देख लिया। भाई मीटिंग्स करवाना है सेक्रेटरी को, सारे अरेंजमेंट्स कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। रिकॉर्ड्स कौन कीप करेगा अपने पास? कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। भाई एडमिन वर्क कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं। इंडिविजुअल होना जरूरी है। अगर आप कोई कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आप सेक्रेटरी नहीं बन सकते। अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो आपको इंडिविजुअल होना जरूरी है, कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकती है। ठीक है, ओनली वन इंडिविजुअल कैन बिकम सेक्रेटरी। प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, और उसकी कुछ स्किल्स, कोई स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। आपको अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो क्या प्रोविजन है कंपनी का कि भाई आपको ICSI का मेंबर होना जरूरी है, या फिर आप किसी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं तो आप में कुछ तो भी स्किल होना चाहिए, जिस ड्यूटी के लिए आपको रखा गया है वो ड्यूटी आप फुलफिल कर सको ताकि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि भाई फर्म, इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी नहीं बन सकती है सेक्रेटरी। क्या क्या ड्यूटीज होती हैं सेक्रेटरी की? सेक्रेटरी जो है वो रूटीन ड्यूटी भी पूरी करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी पूरी करता है। अब ये क्या रूटीन ड्यूटीज हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं इसकी, देखो जरा। क्लेरिकल वर्क है, उसके बाद क्या है भाई? फाइलिंग अपॉइंटमेंट्स है। आपके अपॉइंटमेंट्स कौन डिसाइड करेगा? एक सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिमाइंडर्स देगा एम्प्लॉयर को कि भाई आज आपका ये काम है, आज आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद भाई रिकॉर्ड रखेगा अपने पास, जो जो काम हो रहा है उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखेगा, ताकि कल को एम्प्लॉयर उससे पूछ ले कि भाई
क्या चल रहा है, तो वो उसके पास जवाब हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, करेस्पॉन्डेंस संभालेगा, मीटिंग कंडक्ट करेगा। भाई मैं एक बहुत बिजी इंडिविजुअल हूं, मेरे पास टाइम नहीं है याद रखने के लिए भी कि मेरे क्या क्या काम पेंडिंग है या मेरे को किसी से मिलना है या व्हाट्सोएवर। तो ये सारी चीजें कौन रिमाइंड करवाएगा मेरे को, ये सारी मीटिंग्स कौन कंडक्ट करवाएगा, मेरा सेक्रेटरी करवाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, प्रोवाइडिंग इन्फो, अपने एम्प्लॉयर को इन्फो प्रोवाइड करता रहेगा, इंफॉर्मेशन देता रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी हैं विच कैन नॉट बी इवेडेड, जिनका एम्प्लॉयर का के नॉलेज में जो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, सेक्रेटरी देगा। ड्यूटी चेंजेस एज पर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। अगर आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी हो तो आपको सारे लीगल कंप्लायंसेस देखना जरूरी है। कंपनी के सारे लीगल कंप्लायंसेस मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनी को फॉलो करना जरूरी है, वो सब कौन देखेगा, सेक्रेटरी देखेगा। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए सेक्रेटरी की, एज सच कोई क्वालिफिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब नहीं है एक सेक्रेटरी होने के लिए, लेकिन आप अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको आईसीएसआई का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है भाई, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो, आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से आईसीएसआई का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप सेक्रेटरी हो तो कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा सेक्रेटरी का। भाई अगर इंडिविजुअल है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी कंपनी में है, तो ये इस हिसाब से इंडिविजुअल ने अपॉइंट कर लिया, गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर ली, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट कर ली, कंपनी ने अपॉइंट कर ली, तो ये सारे लोग एज अ सेक्रेटरी किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। अब कितने टाइप के सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल होता है या इंस्टीट्यूशनल होता है। ठीक है, जो पर्सनल होगा वो जिस एम्प्लॉयर के अंडर पे काम कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो इंस्टीट्यूशनल होगा वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, पेड एम्प्लॉय होता है, सैलरी देना होता है, या फिर ऑनरेरियम बेसिस पे होता है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है, आपके पास आ रहा है, आपकी कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस कर रहा है, और जितनी देर काम किया, उसने जितना काम किया उस हिसाब से आपने उसको पे किया, इसको हम कहते हैं ऑनरेरियम बेसिस। ठीक है, और अगर आपकी कंपनी में ही वो काम कर रहा है तो वो सैलरीड है, आप उसको मंथली सैलरी देते हो। सैलरी का मतलब समझाने की जरूरत थी नहीं वैसे मेरे को, है ना। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है। भाई ये कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्या है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब भाई उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं यार, एम्प्लॉयर के सीक्रेट्स होते हैं, अगर इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी है तो उस इंस्टीट्यूशन के सीक्रेट्स होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में उसका रोल रहता है, बोर्ड्स के साथ उसका उठना बैठना होता है, तो उसके सारे जो सीक्रेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स हैं, किसी इंडिविजुअल के सीक्रेट्स हैं, तो उन सीक्रेट्स को मेंटेन रखना, उनकी सीक्रेसी को मेंटेन रखना किसका काम होता है, सेक्रेटरी का काम होता है। इसीलिए उसको हम कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहते हैं कि भाई जब तक जरूरत नहीं है, जब तक ऑथराइज्ड नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, तब तक तू नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव होता है। भाई अगर पर्सनल है तो पर्सनल का जिस एम्प्लॉयर का वो सेक्रेटरी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इंस्टीट्यूशन में जाना है, अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो भाई जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कंपनी में, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो काम कर रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें, भाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब सेक्रेटरी है ना, तो यार इतने सारे काम परफॉर्म करने हैं, उसको थोड़ा दिमाग से थोड़ा अपने आप को वैसा मेंटेन रख के काम करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। नॉलेज सीकर होना चाहिए भाई, कर्टियस होना चाहिए, आराम से बात करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह रहा है, बदतमीजी कर रहा है, अपने एम्प्लॉयर से मुंह चला रहा है। दिस इज नॉट हाउ यू बिकम अ सेक्रेटरी यार। ठीक है भाई,
टैक्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, अपनी कोऑपरेटिव स्किल्स उसमें होनी चाहिए कि भाई मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ आपके साथ, यस 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 यस, आई एम लिसनिंग टू यू, यस। अब जैसे आप लोग बैठे हो, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी सुन रहे हो, तो कोऑपरेशन इज नेसेसरी। अब यहाँ से 2-4 लोग उठ के चिल्लाने लगेंगे, पूरी क्लास में इधर उधर भागने लगेंगे, तो क्या होगा इनका? पीट दूंगा मैं इनको पकड़ के। तो ऐसा है भाई साहब। क्या इंपॉर्टेंस क्या है सेक्रेटरी की, क्यों जरूरी है सेक्रेटरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? भाई एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस, हमको एक्सपर्ट एडवाइस देगा, जो एम्प्लॉयर होगा उसने उसको कुछ तो सोच के रखा होगा, ऐसे ही तो किसी को भी उठा के सेक्रेटरी रख नहीं लेगा एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने जब उसको रखा होगा तो देखा होगा कि भाई कुछ कुछ फील्ड्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जिनमें ये बंदा एक्सपर्ट है, जिसको इसका काफी नॉलेज है, जिन सारी चीजों को इसको काफी नॉलेज है। तो भाई गाइड करने में, असिस्ट करने में, एक्सपर्ट एडवाइस देने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, ये सारी चीजों में एक सेक्रेटरी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अपना। ठीक है, उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सेक्रेटरी डज बोथ वर्क, रूटीन एंड एग्जीक्यूटिव। अब रूटीन वर्क में ऑफिस मैनेजमेंट संभाल लेता है, डॉक्यूमेंट संभाल लेता है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इशू करना होता है वो देख लेता है। फिर भाई जो विजिटर्स आ रहे हैं, अगर इंडिविजुअल का बंदा है तो विजिटर्स को अपॉइंट करेगा, देखेगा कि भाई अभी सर बिजी हैं, आप बाद में आइएगा प्लीज, समथिंग लाइक दैट। असिस्टिंग, अब भाई एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज क्या रहती हैं इसकी? पॉलिसी मेकिंग में असिस्ट करता है, ठीक है। आपके बाद उसके प्लान्स प्रिपेयर करने में मदद करता है, आपको सुपरवाइज करता है। क्यों सुपरवाइज करता है? एग्जीक्यूशन, जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने में भी तो हेल्प करेगा ना यार। उसके बाद हम देखते हैं भाई कस्टोडियन होता है। किस चीज़ का कस्टोडियन होता है? इंफॉर्मेशन का कस्टोडियन। कस्टोडियन, व्हाट इज कस्टोडियन? कस्टोडियन यानी उसके पास कस्टडी है आपके इंफॉर्मेशन की, यानी उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन है जो वो अपने साथ रखता है, अपने दिमाग में या व्हाटसोएवर इन अ पेपर फॉर्म। उसके पास आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की कस्टडी होती है। तो ही हैज एक्सेस टू क्रूशियल and confidential information of the company, also involved in making and executing important decisions, यानी मदद करवाता है बनाने में भी और उन्हें एग्जीक्यूट कराने में भी। ठीक है, all such information is required to be maintained confidential। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होना जरूरी है। मतलब ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं तो ये कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके बता दिया, कुछ भी बोल दिया। अपनी पर्सनल जो काम की चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो उनको सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा उसको उसमें। ठीक है भाई, सेक्रेटरी गार्ड्स ऑल सच इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट अनलेस it is required and he is authorized to do so। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं करस्पॉन्डेंट होता है हमारी कंपनी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। सारा लेटर्स का, करस्पॉन्डेंस का जो इनवर्ड आउटवर्ड होता है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, वो कौन संभालता है? वो सेक्रेटरी संभालता है। किस किस के साथ हो सकता है भाई? मेंबर्स के साथ हो सकता है, डायरेक्टर्स के साथ हो सकता है, बैंक के साथ हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हो सकता है, रजिस्ट्रार के साथ हो सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, कस्टमर्स एक्सेट्रा। इन लोगों के साथ जो करस्पॉन्डेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का या व्हाट्सएवर, तो ये संभालेगा कौन? ये एक सेक्रेटरी संभालता है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, अब एक कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना, ही इंश्योर्स कि कंपनी सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। भाई कंपनी हैज टू adhere all the rules and regulations made by the act। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? ये कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। Ensures proper and timely legal compliances, perform various statutory duties। Statutory duties क्या होती हैं?
आगे देखेंगे भाई जो लीगली लॉ है, हमारा जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं जो हमको फॉलो करनी ही है, लॉ के हिसाब से जो कुछ चंद ड्यूटीज हैं जो फॉलो करनी ही है, ये सारी चीजें कौन इंश्योर करता है? ये सेक्रेटरी इंश्योर करता है। एंड ही हैज टू मेंटेन बुक्स एंड रजिस्टर्स, he has to file returns, documents with proper authority, that too within stipulated time। यानी उसको ये सारी चीजें करनी तो है, लेकिन उसको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि भाई ये सारी चीजें टाइम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन किया तब कर दिया, जब मन नहीं किया तब नहीं किया। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कंडक्ट मीटिंग्स, मीटिंग कंडक्ट करेगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मीटिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होना ज़रूरी है। क्यों होती है? ताकि जो डिसीजंस लेना है मेंबर्स को, शेयर डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, तो वो लोग आएँ और अपनी मीटिंग्स करें और जो भी डिसीजंस लेना है वो डिसीजन लें। उसके बाद भैया ये मीटिंग कौन कंडक्ट करवाएगा? हमने देखा था एक फीचर ये भी है कि कंडक्ट मीटिंग्स, ये मीटिंग कंडक्ट करवाता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद एजेंडा तैयार करेगा कि मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, नोटिस भेजेगा कि कौन कौन मीटिंग में आने वाला है, सबको नोटिस भेजेगा। ठीक है, मिनट्स प्रिपेयर करेगा, यानी मीटिंग में थ्रू आउट द मीटिंग जो भी डिस्कशंस चल रहे हैं वो सारे डिस्कशंस वो एक पेपर पेन में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे भी वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। अब उन रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम मिनट्स कहते हैं। ठीक है, ही इज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, टॉप लेवल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी ड्यूटी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से अगर कोई इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है जो सबको पता चलनी चाहिए, तो वो प्रॉपरली तरीके से सारे एम्प्लॉयर्स को, सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट को सही से स्प्रेड हो रही है नहीं, सही से पहुंच रही है नहीं, सही से कन्वे हो रही है नहीं, ये सब चीजें इंश्योर कौन करेगा? हमारा सेक्रेटरी करेगा। भाई ही हैज टू क्या है? फुलफिल ऑल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बेसिकली, इसको हम आगे चैप्टर 6 में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का अभी तुम ये समझ लो कि भाई अगर कोई लॉ है, हमने कोई लॉ फॉलो कर रहे हैं और हमको क्लैरिटी नहीं है कि हमको किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करना है ना, तो ये कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, कुछ लॉ होते हैं जो ICSI ने बनाए हुए हैं कि अगर कहीं अटक जाओ तो क्लैरिटी के लिए इन्हें देख लो। ठीक है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा हमारे सेक्रेटरियल ऑडिट्स क्या होते हैं कि भाई ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करना चीज़ों को, ये सब चीज़ें अगर इस तरीके से की जाएंगी तो किस तरीके क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम सेक्रेटरियल ऑडिट फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आओ अपने नोट्स में आओ, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज देखते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं हमारे सेक्रेटरी के। तो भैया हमारा पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। क्या है पर्सनल सेक्रेटरी? देखें जरा भाई, पर्सनल सेक्रेटरी जो है ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है, यानी बहुत पहले से इस चीज की प्रैक्टिस की जाती है कि हम एक पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, इन लोगों के काम हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों के पास बहुत काम है, ये बहुत बिजी हैं, और इन लोगों की डे टू डे अफेयर्स में इन लोगों के जो भी काम हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का ख्याल कौन रखेगा? वो एक पर्सनल सेक्रेटरी रखता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है इसको? बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं। भैया वो इसीलिए इसको अपॉइंट करते हैं कि तू मेरे दूसरे काम देखता रहे, तो मैं अपने जो है प्राइमरी काम है ना, उनको अपने टाइम पे निपटा सकूं। मान लो कोई बड़ा एक्टर है, तो वो ये चाहेगा कि मेरे जो दूसरे काम है उनको तू निपटा, उनको तू देख, उनको तू मैनेज कर, और मैं अपने मेन जो प्राइमरी काम है मेरा एक्टिंग का, मैं उस पर ध्यान देता हूँ।
डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सीए हो गए, एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, लीडर्स, मिनिस्टर्स, ये सारे लोग अपना अपना सेक्रेटरी रखते ही हैं, क्योंकि ये बहुत बिजी इंडिविजुअल्स होते हैं, इन लोगों को जरूरत पड़ती है हेल्पिंग हैंड की। तो वो हेल्पिंग हैंड कौन बनता है? वो हमारा सेक्रेटरी बनता है। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है सेक्रेटरी की? कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के केस में दी गई हैं। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? पर्सनल सेक्रेटरी की कर रहे हैं। भाई क्वालिफिकेशन, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस, लेकिन अगर ग्रेजुएट रहेगा, थोड़ा ग्रेजुएशन है उसके पास, थोड़ी सी स्किल्स हैं, अगर उसका अच्छा कमांड है लैंग्वेज पे, भाई अगर थोड़ी कंप्यूटर स्किल्स आती हैं, तो उसकी जॉब में अच्छा इंपैक्ट आएगा कि यार ये सब बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए, वो आती हैं उसे। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की बात करते हैं। क्या होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी? है ना भैया, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब किसी भी कंपनी में, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में जो बंदा एज अ सेक्रेटरी काम कर रहा है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं। जो सेक्रेटरियल वर्क संभाल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाल रहा है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं। भैया सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, क्या है ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन? नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बेसिकली क्या होती है? जिनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका मोटिव सर्विस ओरिएंटेड रहता है कि भाई मैंने ना सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने कल्चर के ऊपर काम करना है, मैंने आर्ट से रिलेटेड काम करना है, मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, मैंने इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को हम सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कहते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है? भैया ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक कमेटी होती है जो मैनेज करती है। और ये कमेटी कौन बनाता है? सारे मेंबर्स में सारे मेंबर इलेक्ट करके कुछ मेंबर्स को बिठा देते हैं इस कमेटी में। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? ये मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट करती है। अब इस मैनेजमेंट कमेटी ने सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया, या तो फुल टाइम रहेगा, या पार्ट टाइम रहेगा, या फिर सैलरी के बेसिस पे काम करेगा, या ऑनरेरियम बेसिस पे काम करेगा। ठीक है भाई, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें ये बंदा काम कर रहा है, इसको अपॉइंट कौन करेगा? उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और उन मेंबर्स में भी कौन अपॉइंट करेगा? जो इन सारे मेंबर्स ने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करके एक मैनेजमेंट कमेटी बनाकर उन पे बिठा दिया है, ये मैनेजमेंट कमेटी इस बंदे को अपॉइंट करेगी। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए? नो स्पेसिफिक or prescribed qualifications for this type of secretary. The secretary should be acquainted. Acquainted मतलब थोड़ा सा उसको नॉलेज होना चाहिए कि जिस भी किस्म की वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम कैसे चलता है, और थोड़ा बहुत उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन देख लिया हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? पड़ेगा मुक्का पड़ेगा पेट में। जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी। भाई कोई भी कंपनी, organization which is considered to be the most suitable one for organizing business activity on a large scale, बड़े स्केल में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, a company secretary is considered to be one of the key officer of the company. Secretary is vital. Secretary is of a vital importance in modern organization business. यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे सेक्रेटरी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारे सेक्रेटरी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी को सारे लीगल कंप्लायंसेस करने हैं, और लीगल कंप्लायंसेस अगर नहीं हुए तो कंपनी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी।
इसीलिए हमारा सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी इज formed to look after various aspect of business. Secretary works under the control of board of directors. इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यूजुअली डायरेक्टर्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर्स आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ केएमपीज। भाई कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो केएमपीज में भी आता है। अब ये केएमपीज क्या है? केएमपी इज की मैनेजरियल पर्सन। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चप्पा चप्पा कोना कोना छानेंगे केएमपी का। ठीक है, उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू सर्टेन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। ये सब भी आगे देखेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए हमारे कंपनी सेक्रेटरी के? ही हैज टू बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अलग अलग मिनिस्ट्रीज के मिनिस्ट्रीज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इनके अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं भैया देखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन सेक्रेटरीज को, और ये अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के या अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं। ठीक है, अब भाई इन द यूनियन यानी सेंट्रल, इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी, आई एम सॉरी, बाप रे छींक आता है तो रुक गई बेशर्मो, हंसो मत। सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। समझ में आया? क्या क्या क्वालिफिकेशंस है इसकी? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स टू पजेस ग्रेजुएशन डिग्री। भाई एक ग्रेजुएशन डिग्री तो बहुत जरूरी है यार। आप सेक्रेटरी कहलाने वाले हो तो कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है, द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यानी आपको ग्रेजुएशन के साथ क्या करना है? ग्रेजुएशन के साथ आपको सिविल सर्विस के एग्जाम्स क्लियर करना है, जो कौन कंडक्ट करवाता है? पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो अगर आप सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी इन मिनिस्ट्रीज के हेड के आप सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, अब हमारा क्या है ये? फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी। फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। फंक्शंस देखना है और क्वालिटीज़ देखना है सेक्रेटरी की। हमारा चैप्टर दी एंड। देखो ये चैप्टर्स जो है ना, ये थोड़े थेरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो ये थोड़े स्लो जाते हैं, ये थोड़े ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है सर, ऐसा लगेगा। लेकिन इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आहा चुम्मा, आई एम टेलिंग यू ऑल आर गोना लव इट। डायरेक्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम, देखो तुम लोग ना मजे आ गए तुम लोगों को। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। टिल देन पीस आउट।
लव यू ऑल। चलो बाय बाय।